शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राहग्रासैककर्मणे तत्मादाम्बुजरुद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसां सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते। 55वें श्लोक से ध्यात्री ध्याने परित्यज्य क्रमादेयैकगोचरम् ध्यात्री ध्याने परित्यज्य क्रमाध्येयैकगोचरम् निवातदीपवच्चित्तं समाधिरभिधीयते वृत्तयस्तु तदानीम ज्ञाता अध्यात्मगोचराः स्मरणादनुमीयन्ते व्यथितस्य समुत्थितात् वृत्तीनामनुवृत्तिस्तु प्रयत्नात् प्रथमादपि अदृष्टसकृताभ्यासात् संस्कारसचिवात् भवेत् यथा दीपो निवातस्थ इत्यादिभिः अनेकधा यथा दीपो निवातस्थो यथा दीपो निवातस्थ इत्यादिभिरनेकधा भगवान् इमेवार्थ अर्जुनाय न्यरूपयत् अनादाविह संसारे संचिता कर्मकोटयः अनेन विलयं यान्ति शुद्धो धर्मो विवर्धत। आत्मज्ञान में दो प्रकार के साधनों की बात कही गई थी।
एक साधक होता है, साधना होती है बहिरंग साधना, और दूसरी साधना को बोलते हैं अंतरंग साधना। क्या कहेंगे? बहिरंग साधना और अंतरंग साधना। बहिरंग साधना में पूजा, जप, पाठ, स्वाध्याय यह सब आता है। अंतरंग साधना क्या है? अंतरंग साधना ध्यान तो बाद में आएगा। श्रवण, मनन और निधिध्यासन, बस श्रवण, मनन और निधिध्यासन। इसके अलावा जो साधना है वो सभी साधनाएं बहिरंग साधनाएं मानी जाती हैं। प्रश्न मन में उठता है, फिर बहिरंग साधना का क्या यूज है, क्या प्रयोग है? जितनी अच्छी बहिरंग साधना होती है उतनी ही अच्छी साधक की अंतरंग साधना होती है। मतलब पूजा है, पाठ है, जप है, अभिषेक है, जितना सुंदर होगा व्यक्ति की अंतरंग साधना भी उतनी अच्छी होती जाएगी। उस अंतरंग साधना में हम और आप जो बात कर रहे थे वो किसकी कर रहे थे? किसकी? हाँ, ध्यान। अच्छा जी, क्या है आप जरा ध्यान में देखना। ध्यात्री ध्याने परित्यज्य। जब ध्यान की साधना बड़ी बन जाती है तो उस साधना को बोलते हैं समाधि। ध्यान रखना, यदि ध्यान नहीं किया है तो फिर समाधि भी नहीं हो सकती। वही व्यक्ति 5 रोटी खा सकता है जिसने 4 रोटी पहले खाई हो। ऐसा तो नहीं कर सकता कि 5वीं रोटी एक दिन में खा जाए। 4 रोटी जिसने खाई है वही क्या करेगा? 5वीं रोटी भी खाएगा। जिसने ध्यान का कड़ा अभ्यास कर लिया वह व्यक्ति एक पादान को छूता है और उसका नाम है समाधि। समाधि में क्या हुआ? ध्यात्री और ध्यान। मैं ध्यान करने वाला हूं और मैं ध्यान क्रिया कर रहा हूं, ये दोनों गायब हो गए। मैं ध्यान करने वाला हूं और मैं ध्यान क्रिया कर रहा हूं, ये 2 चीजें गायब हो जानी चाहिए। जैसे अगर अभी आपको निर्विकल्प समाधि की बात करनी है तो आप क्या कहोगे? मैं पढ़ने वाला हूं और मैं पढ़ने की क्रिया कर रहा हूं, ये दोनों चीजें गायब हो जानी चाहिए। ये चीजें कभी कभी बिना अध्यात्म के भी देखी जाती हैं। जैसे जब संगीतकार, आपने देखा है कोई अच्छा संगीतकार गाता है तो वह ये भूल जाता है कि मैं पहला, और दूसरा वो ये भी भूल जाता है कि मैं गाना। ऐसा संगीतकारों के साथ तो उनको क्या बोलेंगे? अपने ध्येय के साथ वो क्या हो गए? एक रूप हो गए। हम और आप भी तो कभी कभी होते ना, मैं काम कर रहा हूं ये हमको पता, मैं क्या कर रहा हूं ये भी मुझको पता। तो बोले है तो, लेकिन आध्यात्मिक समाधि नहीं है। तो बोले आध्यात्मिक समाधि किसको बोलेंगे? निर्विकल्प। बोले ध्येय क्या होना चाहिए? स्वयं। स्वयं मतलब सत चित आनंद।
धात्री और ध्यान की क्रिया हट जाए और ध्येय मात्र रह जाए, उसको बोलेंगे निर्विकल्प समाधि। फिर से, ध्यान करने वाला ये ध्यान भी न रखे कि मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं ध्यान की क्रिया कर रहा हूं, ये भी भान ना हो। अच्छा जी, अब प्रश्न आया कि ध्यान की क्रिया में आपको अपना भान क्यों नहीं रहा? इसका क्या उत्तर दोगे? ध्यान की क्रिया में अपना भान क्यों नहीं रहा? वृत्तियों का प्रवाह या वृत्तियों के विषय में इतनी एक रूपता थी कि अब उसको ये पता नहीं लगा कि मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं। फिर से, उसका कारण क्या है याद रखना। कभी आम की वृत्ति आती है तो कभी अमरूद की, तो पता लगता है कि आम है और अमरूद है। लेकिन एक ही वृत्ति का एक ही विषय लगातार बना रहे तो ये नहीं पता लगता कि मैं ध्यान कर रहा हूं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था दीपक की लौ का, ये कभी घटती और कभी बढ़ती दिखाई इसलिए नहीं देती क्योंकि सदैव एक जैसी ज्योति क्या हो रही है, इसमें जल रही है। अगर वेदांत की भाषा में बोला जाए तो सजातीय वृत्तियों का प्रवाह के कारण देहाता को अपनी भी अनुभूति नहीं हो रही है। नहीं बात समझ में? अब वो एक कोई व्यक्ति तर्क उठाता है, मैं ये कैसे मानूं कि तुम ध्यान में थे? क्या प्रश्न उठाया? मैं ये कैसे मानूं कि तुम ध्यान में थे? तो देखो उत्तर क्या दिया गया, प्रत्यक्ष प्रमाण से तो बता नहीं सकते क्योंकि ध्यान की तो समाधि की अवस्था तो हो चुकी। तो क्या लिया है, अनुमीयन्ते शब्द क्या लिखा है, अनुमीयन्ते, अनुमान किया जाता है। अच्छा जी, क्या अनुमान किया गया? बोले स्मरणा, तुमको उसका स्मरण आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, स्मृति। स्मरण किसका आ रहा है, स्मृति। स्मृति उसी चीज की आती है जिस चीज का हमने अनुभव किया हो। या एक सिद्धांत मैंने आपको बताया था, अनुभव करता और स्मरण करता सदैव एक होते हैं। इसको आप जरा तोड़ के दिखाओ, सोचो जरा, इसको अलग अलग कर दो। अनुभव करता और स्मरण करता को अलग अलग करके मुझे आप कोई दृष्टांत दो सोच के, तो ये नियम आपका भी पुष्ट हो जाएगा। बोलो भाई, इस नियम को जरा तोड़ के दिखाओ। किस नियम को? अनुभव करता और स्मरण करता दो अलग अलग हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, अनुभव करता और स्मरण करता दोनों अलग अलग करके आप दिखाओ। मतलब अनुभव कोई और करे और स्मरण कोई हो सकता है। ये वेदांत का अकाट्य सिद्धांत है। कल तुमने, अभी तुमको ये याद आ रहा है कि तुमने पूजा की, ये क्या आ रही है तुमको, स्मृति आ रही है। तो इसको अनुभव किसने किया होगा, जिसने स्मरण किया उसी ने क्या किया। ऐसा तो नहीं है कि स्मरण तुमको आ रहा है और पूजा किसने की, पड़ोसी ने की। नहीं नहीं नहीं, ये आप लोग तो साइंस के पढ़े हो, जरा इसको ध्यान से समझना।
जो मेमोरी वाला, जो याद करने वाला पर्सन है, आखिर अनुभव भी किसने किया? भाई आपको दर्द का अनुभव हो रहा है, ये दर्द की याद आ रही है कि मुझे ऐसा दर्द हुआ था, इसका मतलब आप ही ने उसका अनुभव भी, ये तो हो गया। फिर खाना कोई और खाएगा और पेट किसी, ये तो नहीं होगा। मन में आया? दो मन वाले, क्या दो मन इसमें अब समझ में आया? नहीं। पढ़ोगे तुम तो याद किसको आएगा? तुम ही को, पड़ोसी को थोड़ी ना आएगा। इसका मतलब व्यक्ति कितने हो गए? एक ही व्यक्ति वहां था और एक ही व्यक्ति यहां। मतलब अनुभव के समय जब समाधि लगी थी तब भी वहां पर वही चैतन्य था, जिस चैतन्य की क्या हो रही, हमको स्मृति हो रही। इससे यह सिद्ध हो गया कि समाधि के समय में भी वहां पर चैतन्य था, क्योंकि हमें उसी चैतन्य की याद आ रही है। अरे किसी की कर लो, विषय क्यों? ब्रह्म की कर लो। हाँ, इतना पर्टिकुलर थोड़ी ना कहा जा रहा है। जब आप ब्रह्माकार वृत्ति बनाते हो तो किसकी बनाते हो? जब ब्रह्माकार वृत्ति बनाएंगे तो किसकी बनाएंगे? अपनी वृत्ति। तो जब समाधि में बैठता है साधक तो उसको भान तो पहले से, जिसको ये भान हो ही गया तो उसको समाधि की क्या जरूरत? उसको समाधि की क्या जरूरत? पकड़ में है ना? फिर से देखना है, स्मरणान अनुमीयन्ते। और अच्छा आपको याद हो, अनुमान प्रमाण में मैंने क्या बताया है आपको, उसका बेस क्या है? शब्द क्या दिया था मैंने? अनुमान प्रमाण का, अनुमान प्रमाण का आधार क्या होता है? तो उसको एक शब्द दिया गया था ना, व्याप्ति। याद आया आपको? यदि धुआं दिख रहा है तो आग तो वहां पर है। पढ़ा आपने? ये अनुमान प्रमाण पढ़ा था नहीं? यदि धुआं है तो वहां पर आग है, इसी को मैंने बोला था अनुमान प्रमाण। यहां भी वो साधक अनुमान कर रहा है। क्या अनुमान कर रहा है? मुझे उस समाधि की याद आ रही है, इसका मतलब जिसने उस समय अनुभव किया था वही आज उसको याद करने वाला भी है। उस समय जिसने अनुभव किया और आज याद करने वाला दो अलग अलग नहीं हो सकते। क्लियर हुआ? अच्छा जी, बोले मैं ऐसी ही समाधि लगाना चाहता हूं। हाँ, आप कल बोल लेते हैं जड़। हमारे यहां जड़ समाधि की कभी भी पूजा अर्चना, पूजनीय वंदनीय अर्चनीय कभी नहीं माना गया। हमारे यहां चेतन समाधि, चेतन समाधि मतलब आपको अपनी सत्ता का भान होना चाहिए, बस। रमण महर्षि की जो साधना हुई थी उसमें उनको सच्चिदानंद का भान था। पकड़ में है ना? जड़ समाधि तो फिर हम वेदांत में तो मान्य नहीं है। उसका फल बताया गया है। जड़ समाधि भी कोई लगाता है तो प्रकृति देहे विलेया नाम, जब तक प्रकृति रहती है वो उसमें क्या करता है? लय रहता है। संप्रज्ञात समाधि असंप्रज्ञात समाधि योग में इसका विषय है। अच्छा जी, बोले ऐसी समाधि के लिए पहला एक काम करना, वृत्ति नाम अनुवृत्तिस्तु। तुम इसको छोड़ना नहीं। क्या करना? बार 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 क्या करना? अभ्यास करना। वृत्ति नाम अनुवृत्तिस्तु। अनुवृत्ति मतलब रिपीटिशन। लेकिन बोले एक बार नहीं। क्या लिखा है यहां पे? शब्द क्या है यहां पे बार बार के लिए?
नहीं जी, बार बार के लिए शब्द क्या आया? असकृत। आपको खैर याद नहीं होगा। असकृतयेन मुरारी समर्चा, भज गोविंदम में आया। एक बार नहीं, कितनी बार? अनेक बार। असकृत, सकृत मतलब एक बार, असकृत मतलब बार बार। असकृत बार बार करना पड़ता है। क्या चीज? अभ्यास। देखो जी, और अभ्यास भी मैंने क्या बताया था? अभ्यास में भी तीन चीजें, दीर्घ काल, नैरंतेण, सत्कारो भाव। ये तीन चीजें अभ्यास में होनी चाहिए। नैरंतेण निरंतर, है ना, फिर दीर्घ काल लंबे समय तक, और तब जाके वो चीज आपको मिल जाती है। दूसरा एक बड़ा अच्छा चीज बताया, यहां लिखा है अदृष्ट। क्या शब्द है? अदृष्ट। अदृष्ट का अर्थ व्यक्ति के पूर्व जन्म के पुण्य कर्म या संस्कार ऐसे थे। भागवत में उदाहरण आया कि जब ध्रुव को भगवान की प्राप्ति हो गई तो कई भक्तों ने शिकायत की, भगवान से विरोध व्यक्त किया था कि 6 महीने में इस साधक को आपने क्या कर दिया? अपना दर्शन दे दिया, समाधि लग गई इसकी, अभी 6 ही महीने हुए थे अभी इनको तो, और मैं जीवन भर से तपस्या करता चला आ रहा हूं। भगवान ने उन सबको कहां ले गए पता है? एक पहाड़ पे, और उस पहाड़ पे बहुत सारी हड्डियां पड़ी थी। भगवान ने बोला ये हड्डियां किसकी पता है? ध्रुव की। इतने जन्मों की बोले हड्डियां हैं ये इसकी, आज तुमको दिखने को दिख रहा है, ये इसके इतने जन्मों का फल है जो इसको आज 6 महीने में क्या दे दिया हमने। देखो नहीं, अब हम और अब ध्रुव के पहले की चीजें हम सिर्फ इतना देखते हैं, ध्रुव को 6 महीने में मिल गई, तो हमको 2 दिन में क्यों नहीं मिलती? यही चीज किसके लिए बोला गया पता है आपको? रमण महर्षि के लिए। रमण महर्षि ने किसी को, एक व्यक्ति को आत्महत्या करते हुए देखा, और वो भी खुद चढ़ गए आत्महत्या के लिए, मैं भी मरूंगा, देखूं चेतन कहां जाता है। और वहां से उन्होंने ऐसी समाधि लगाई कि ना तो श्रवण किया ना तो मनन किया, डायरेक्ट क्या किया। लेकिन यदि आप उनके इतिहास को पढ़ेंगे तो ऐसा पता चला उन्होंने पिछले जन्म में घनघोर साधना की थी। किसकी? श्रवण। लेकिन देह शांत हो गया, क्या करते समय? ध्यान नहीं कर पाए। तो पिछले जन्म में ध्यान और इसकी साधना हो गई, इसलिए क्या हो गया? मैं तो उल्टा देता हूं दृष्टांत, रावण का, कुंभकर्ण का, कंस का, इनकी पूर्व जन्म की बहुत बड़ी साधना थी। वो तो श्राप वशात इनको क्या लेना पड़ा? जन्म लेना पड़ा। हर व्यक्ति तो नहीं भी भगवान से युद्ध कर सकता, वो रावण ही हो सकता था, वो कंस ही हो सकता था। उनके भी पिछले जन्म के कुछ बाकी थे, जिसके कारण उनको भी क्या कर दिया गया? आपने सुना होगा ना, भगवान के लोक में आकर ऋषि ने क्या कर दिया? इनको श्राप दे दिया था। ये भगवान से मिलने नहीं दे रहे थे, ये गण लोग थे। फिर से जरा देखना, अदृष्ट का अर्थ है, और हमारे और आपके साथ भी अदृष्ट लगा हुआ है, याद रखना। लेकिन हम ये कह सकते हैं हमारा और आपका जो अदृष्ट है, हाँ, वो प्रबल नहीं है। वो कैसा है? दुर्बल है। दुर्बल है मतलब उस अदृष्ट में दम नहीं है। दम इसलिए नहीं क्योंकि कुछ कमाया है ही नहीं, तो दम कहां से आएगी? दम लाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपने पूंजी जमा करके पहले से रखी हो, और जब पूंजी करने का वक्त है हमारे पास तो हम उस पूंजी को इकट्ठा, तो फिर कहां से आएगा दम? क्लियर बना?
तो अदृष्ट का अर्थ है साधक के पूर्व जन्म के संस्कारों का फल उसको मिलने लगता है, तो बोलते हैं इसको अदृष्ट का क्या हो गया, फायदा हो गया। लेकिन याद रखना, अदृष्ट कहीं किसी की कृपा नहीं है, अदृष्ट उसी साधक के पूर्व जन्म के किए गए पुण्य का अभ्यास का फल है कि उसको एक दो बार में क्या लग गए, ध्यान लग गया। ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता ही दूं, हालांकि कठिन है, मुझे पता आपसे समझाने से समझ में आए या ना आए, फिर भी मुझे जो पढ़ाया गया मैं वो शेयर कर दूं। इस विषय में अदृष्ट के बारे में पातंजल योग ने बहुत ही सुंदर बोला। आपको याद है मैंने एक बार पढ़ाया था, क्लेशः पंचतया च, क्लेश 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से? क्लेश, अविद्या पहला, दूसरा अस्मिता, तीसरा राग, चौथा द्वेष, पांचवा अभिनिवेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये सब ईश्वर में नहीं है। इसलिए ईश्वर को क्या बोला गया पता है? सब पुरुष विशेषः। बोले पुरुष, पुरुष तो है, हम भी हैं, नहीं बोले वो विशेष है। बोले विशेष क्या है? बोले इसमें ये 5 चीजें नहीं है। किसमें? उस विशेष पुरुष में। वो 5 चीजें क्या नहीं है? अविद्या, याद रखना, ये ईश्वर का आपका रूप है पातंजल। ईश्वर में अविद्या नहीं है, ईश्वर में अस्मिता नहीं है, ईश्वर में राग नहीं है, ईश्वर में द्वेष नहीं है और ईश्वर में अभिनिवेश नहीं है। 5 चीजें। अब वो तो फिर सब टेक्निकल है। अब मैं आपको क्या लिंक करना चाह रहा हूं समझना जरा। पातंजल जी कहते हैं मन का उपादान कारण अस्मिता है। समझना जरा, क्या बोला है? मन का उपादान कारण बोले अस्मिता है। अरे बाबा, यस, हम जीवों का जो मन है उसका उपादान कारण क्या है? अस्मिता। बोले उससे 4 प्रकार के कर्म निकलते हैं। देखो जी, पहले कर्म को बोला है कृष्ण कर्म, दूसरे कर्म को बोला है शुक्ल कर्म, तीसरे कर्म को बोला है शुक्ल कृष्ण कर्म, चौथे को बोला है कृष्ण शुक्ल कर्म। शुक्ल कर्म मतलब सत्कर्म है ना, सत्व प्रधान है, सत्व गुण बहुत ज्यादा है। लेकिन कृष्ण कर्म, कृष्ण कर्म मतलब रजस एंड तमस प्रधान। लेकिन शुक्ल कृष्ण मतलब सत्व प्रधान है, रजस भी है, लेकिन कृष्ण मतलब रजस और तमस प्रधान। अच्छा जी, वो बोले ऐसा साधक समाधि नहीं लगा सकता। देखना क्या निचोड़ के लाए हैं वो। ऐसा साधक समाधि निर्विकल्प नहीं लगा सकता। तो बोले फिर कौन लगाएगा? बोले ये जो साधक है एक डिफरेंट, देखना ये 5वां क्या बोला, उसका सूत्र है एक्चुअली में। वो जो व्यवहार करता है वो 3-4 लोगों से कुछ विशिष्ट प्रकार का व्यवहार है। बहुत ध्यान से समझना है इसको। पहला, मुदिता तो खैर बाद में है, उपेक्षा भी बाद में है। एक तो स्वभाव है करुणा। पातंजल महोदय का, ऋषि का कहना है उसके चित्त में करुणा की वृत्ति होती है बहुत ज्यादा।
याद रखना। लेकिन करुणा की वृत्ति से ज्यादा एक वृत्ति और है, पता है क्या? मुदिता। मुदिता मतलब चित्त ऐसा हो कि दूसरे को देखकर इंस्पायर हो जाए। वो करे या ना करे इसका लेना देना नहीं, ऐसा चित्त जो दूसरे को देखकर इंस्पायर हो जाए, वह चित्त निर्विकल्प समाधि लगा सकता है। पकड़ में? और उपेक्षा, इस समाधि के कार्य में, या फिर आप ऐसा कह सकते हो ग्रह संपत्ति में उसकी उपेक्षा हो जाती है। उपेक्षा मतलब फिर मन में यह वृत्ति नहीं आती है धन की, पुत्र उत्पन्न की, काम की, लोभ की, यह वृत्तियां मन में नहीं आ सकती। ऐसा साधक ही इस निर्विकल्प समाधि का अधिकारी है। आज आप सोचो, कोई एक साधक है और जो वो अभी पुत्र उत्पन्न या धन को पाने में या उसके पीछे लगा है, तो आपको क्या लगता है वो साधक निर्विकल्प का अधिकारी होगा? क्योंकि वृत्तियों का विषय फिर क्या हो गया? धन हो गया, पुत्र हो गया, काम हो गया, तो कहां से निर्विकल्प समाधि लगेगी? निर्विकल्प समाधि के देवता कौन है? भगवान शिव। और उनके अंदर कोई भी वृत्ति चलती हुई नहीं दिखाई देती, समाधिस्थ एकदम। यहां तक कि इंद्र ने आके क्या किया? छेड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके अंदर फिर भी कोई वृत्ति का उदय नहीं हुआ। तो समझना जरा, ये तो बोले निर्विकल, ये पतंजलि का बड़ा विशेष है, याद रखना। मुदिता होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए और उपेक्षा। अगर आपको लग रहा है कि अब वह कोई साधक है, तो आप एक काम करना, उससे व्यवहार मत खराब करना, उपेक्षा बस। और उपेक्षा करते करते चित्त आपका किस में चला जाएगा? अब निर्विकल्प समाधि में। मुदिता, ऐसा चित्त हो जो दूसरे को देखकर क्या कर सके? सीख ले सके, इंस्पायर हो जाए, सबक ले ले, प्रेरणा ले ले, आदर्श बना ले कि मुझे ऐसा काम करना है, मुझे ऐसे समाधि लगानी है। बोले यह जो साधक है वो साधक निर्विकल्प समाधि का अधिकारी है। ऐसा साधक निर्विकल्प समाधि को लगा सकता है, लेकिन शर्त होनी चाहिए, इन अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये नहीं होना चाहिए। तब तो वह जो पुरुष है वह विशेष पुरुष की ओर जा सकता है, वरना अगर इनसे ही लिपटा रहा, किससे? अविद्या भरी पड़ी है। अविद्या मतलब कुछ अपने स्वरूप के बारे में कुछ विशेष भान ही नहीं है। अस्मिता, मैंपन का बहुत बड़ा अनुभव है। ये साधक की सबसे बड़ी तकलीफ है, याद रखना। असली साधक की निशानी ये कही गई कि उसको ये भी भान ना हो। क्या भान? असली साधक का मैंने इतना किया, ये भी भान ना हो। अगर ये भान आ गया ना, तो आपके अभिमान को क्या कर देगा पता है? बढ़ा देगा। जब आपको देखो, हनुमान जी को याद दिलाया गया, अरे तुम में इतनी शक्ति है कि तुम पार कर सकते हो, क्योंकि वह अपनी शक्ति को भी क्या कर गए? भूल गए। ये साधक में गुण होना चाहिए। मुझे याद ही नहीं रहे कि मैंने इतना इतना अमुक अमुक काम किया, मेरे में इतनी शक्ति है, तो फिर क्या आ गया? अभिमान। तो फिर कहां से लग सकती निर्विकल्प समाधि? तो अविद्या, अस्मिता, राग, नहीं, मुझे चिपकना नहीं। उस व्यक्ति से राग है जिसके बारे में आप क्या करते हो पता है? बार बार सोचते रहते हो। द्वेष भी उसी से है जिसके बारे में आप बार बार, जिसके आने पर चित्त खिन्न हो जाए, चित्त खिन्न हो जाए, दुखी हो जाए, वो समझो उससे आपको द्वेष हो गया। जो साधना में बार बार आपको रुकावट डाल रहा है, बार बार वृत्ति आ रही है, उससे क्या हो गया? द्वेष हो गया।
अभिनिवेश, ओ पूंजी कमा ली, किस चीज की? अविद्या की। मैं और शरीर को एक कर लेना, इसको बोलते हैं अभिनिवेश। मैं और शरीर का तादात्म्य, अध्यास का निरूपण न होना, अध्यारोप का हटना नहीं, इसको बोलते हैं अभिनिवेश। तो बोले ऐसा साधक वेदांत की निर्विकल्प समाधि तो नहीं लगा सकता। ये चीजें तो बोले क्या होनी चाहिए? मुदिता, करुणा और उपेक्षा। ये साधक में यदि बोले भरी हैं तो वो साधक क्या लगा लेगा? ध्यान लगा सकता है। और बोले विद्यारण्य स्वामी जी, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहा है? कौन? भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। देखो जी श्लोक क्या लिखा है? भगवान इमम, देखो जी मिला आपको श्लोक, भगवान इमम अर्जुनाय, भगवान ने यह चीजें जो मैंने तुमको बताई हैं ये अर्जुन को बोली हैं। निरूपयत, निरूपण किया है, चित्रण किया है, मारवड़ किया है, बताने की कोशिश की है, उपदेश देने की कोशिश की है। किसने? अर्जुन को भगवान कृष्ण ने। बोले क्या चीज है? बोले यथा दीपो निवातस्थो, जैसे एक दीपक अंधेरे में जल रहा है और उसकी लौ में कोई चंचलता, बोले साधक का चित्त ऐसे ही हो जाना चाहिए। उसके चित्त में किसी प्रकार की कोई चंचलता ना हो, बस कैसे हो गया? समाधिस्थस्य हो गया। अच्छा जी, और अब तो एक बहुत ही सुंदर अच्छा निरूपण किया, समाधि का फल ये नहीं मिलता है लोगों को। बोले करोड़ों जन्म के संस्कार एक बार की समाधि में जल जाते हैं, भस्म हो गए। देखो जी, लेकिन बोले जल गए, इसकी निशानी क्या है? अब आपका दोबारा जन्म, और उसी क्षण से आप में ब्रह्म के लक्षण आ जाएंगे। फिर वो दिव्यता जिसको बोलते हैं ना, वो पौरुष जो ईश्वर में दिखता था वो उसमें भी आप देख लो। कोई कोई साधु महात्मा है, वो ऐश्वर्य, फिर वह पद, फिर वह ज्ञान, वो साधना, क्योंकि उन्होंने करोड़ों जन्म के संस्कार कर दिए, क्या कर दिए? नष्ट। लेकिन बोले ये समाधि अनेक जन्म संप्राप्त, अनेक जन्मों के बाद ऐसी समाधि किसी की लगती है। अनाद इव संसारे संचिता कर्म कोटया, कोटया मतलब कोटि मतलब करोड़, करोड़ों संस्कार बोले जो आपने एकत्र किए हैं वो नाश कर सकते हो, इनकी झोली में आग लगा सकते हो। अनेन विलयम यान्ति शुद्धो धर्म विवर्धता, और उसके बाद व्यक्ति का आचरण शुद्ध धर्म हो जाता है, उसका व्यवहार, उसका ज्ञान इतना शुद्ध हो जाता है कि लोग उसके, जैसे आपने एकनाथ जी, इनके पीछे ही भागने लगे लोग, जीव जंतु भी पीछे भागने लगे। उसका अंतःकरण में प्रेम ऐसा भर जाता है कि जहां देखो वो प्रेम टपकाता रहता है। आप सोचो यदि किसी घड़े में पानी भरा है तो टपकेगा क्या? क्या टपकेगा? पानी, क्योंकि घड़े में भरा क्या है? किसी के चित्त में यदि प्रेम भरा है तो फिर टपकेगा क्या? यदि किसी के चित्त में ज्ञान भरा है तो हंस की हर क्रिया में क्या टपकेगा? ज्ञान। बोले यह व्यक्ति समाधि लगाने के बाद इसको ये फल, अब इसको बताया समाधि का फल। देखो इस समाधि को बोलते हैं, एक नाम बाद में दिया जाएगा धर्म मेघ, लेकिन ये धर्म और मत समझना, ये धर्म, उसका अर्थ बाद में स्पष्ट करेंगे। धर्म मेघ कहते हैं, और बोलते हैं यह हजारों धाराओं के बराबर वर्षा पैदा कर देती है। कौन? यह धारा। लेकिन कौन? जिसने यह निर्विकल्प समाधि को लगाया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।